यदि चैतर वसावा आदिवासियों के हितों का सोशल मीडिया में दिखावा नहीं कर रहा है तो वो आज न आज दिल्ली जाए और अरविंद केजरीवाल को ये क्लियर बता दे कि राजकुमार रोत जी ने जिस 5वीं अनुसूची और पेशा कानून का संसद में मांग किया है, अगर संजय सिंह राज्यसभा में और आम आदमी पार्टी के तीनों लोकसभा के सांसद राजकुमार रोत जी के समर्थन में नहीं बात करेंगे तो ये रहा मेरा इस्तीफा और मैं आम आदमी पार्टी छोड़कर जा रहा हूं, मुझे सत्ता का कोई लोभ नहीं है। आज चैतर वसावा दिल्ली जाए और अरविंद केजरीवाल को खुली चुनौती दे कि राजकुमार रोत जी ने जिस 5वीं अनुसूची की मांग संसद में की है, अगर आपका तीनों सांसद खड़ा होकर के उसका समर्थन नहीं किया तो मैं आम आदमी पार्टी छोड़ दूंगा और अपने आदिवासी जनता के हितों के लिए मैं गद्दी से लात मार के निकल जाऊंगा, मैं सत्ता नहीं भोगूंगा। इस प्रकार से राजकुमार रोत जी ने 5वीं अनुसूची और पेशा कानून का मांग किया है। वह बाबा साहब के लिखे हुए संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप है, इसलिए समकालीन सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए और इसको और कैसे बेहतर क्षेत्रों में बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है उसका प्रयास किया जाना चाहिए। राजकुमार रोत जी संवैधानिक प्रावधानों के तहत अपने जो उनके अधिकार दिए गए हैं आदिवासियों को, उसके लिए अगर कोई आवाज़ उठाए हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं इस बात का समर्थन करूँगा। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और किसी भी सांसद के लिए अपने क्षेत्र या सार्वजनिक हित के मुद्दों को उठाने के लिए इससे बेहतरीन अवसर कोई नहीं होता है। तो अभी जब शीतकालीन सत्र चल रहा है तो हमारे डूंगरपुर के सांसद श्री राजकुमार रोत जी संसद में आदिवासियों की आवाज़ को उठाते हुए जोरदार हुंकार भरा। उनके हुंकार में ये था कि अनुसूचित क्षेत्र में 5वीं अनुसूची और पेशा कानून लागू हो। तो दोस्तों, मैं तो भारतीय संविधान पिछले 24 वर्षों से आईएएस और स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्रों को पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए तो इस चीज़ को समझना कोई दूभर बात नहीं है और यह एक संवैधानिक प्रावधान है। तो अगर राजकुमार रोत जी संवैधानिक प्रावधानों के तहत अपने जो उनके अधिकार दिए गए हैं आदिवासियों को, उसके लिए अगर कोई आवाज़ उठाए हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं इस बात का समर्थन करूँगा। पहले दोस्तों, थोड़ा 5वीं और 6ठी अनुसूची में क्या अंतर है ज़रा उसको समझिए। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए 6ठी अनुसूची का प्रावधान किया गया है और असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर पूरे भारत में अगर किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाए या पूरे भारत में कहीं भी अगर जनजातीय क्षेत्र है तो वहाँ के प्रशासन के लिए एक विशेष प्रकार का उपबंध करने का प्रावधान अनुसूची 5 में है। और पंचायती राज के अंतर्गत
अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभा को अधिकार दिया गया है कुछ अतिरिक्त, जिसे हम लोग पेशा कानून के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं अभी कोई टीचर बनकर नहीं आया हूँ। मैं यहाँ आम आदमी पार्टी के किस प्रकार से खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग हैं, उस पर मैं चर्चा करने आया हूँ। सबसे पहले जरा दोस्तों समझिएगा कि अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र में 5वीं अनुसूची लागू हो और उन क्षेत्रों में पेशा कानून लागू हो, इसका जो मांग राजकुमार रोत जी किए, उसका मैं रजनीश सिंह तोमर पूरा समर्थन करता हूं। मेरा ये मानना है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा संविधान में जिस वर्ग के लिए जो भी अधिकार दिया गया है, वो समकालीन सरकारों को अत्यंत ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ वह अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से राजकुमार रोत जी ने 5वीं अनुसूची और पेशा कानून का मांग किया है, वह बाबा साहब के लिखे हुए संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप है। इसलिए समकालीन सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए और इसको और कैसे बेहतर क्षेत्रों में बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है, उसका प्रयास किया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहां एक दूसरे कैरेक्टर हैं चैतर वसावा। चैतर वसावा सिवाय सोशल मीडिया में हीरो बनने के और कोई काम नहीं कर रहे हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य है, जैसे इनके अभी के आका अरविंद केजरीवाल ग्राउंड पर काम नहीं कर पा रहे हैं, दिल्ली की गलियों में दोस्तों, जो मैं बताना चाह रहा हूं जरा देखिए, जिस प्रकार से चैतर वसावा के आका अरविंद केजरीवाल के दिल्ली में गली गली में कूड़ा बिखरा हुआ है, सरकारी स्कूल का हालत पस्त है, कुछ सरकारी स्कूल को दिखा करके मार्केटिंग कर रहा है और ये सब काम सोशल मीडिया में चल रहा है। उसी प्रकार चैतर वसावा सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आका के गुणों का अनुकरण करते हुए ई हीरो बनना चाहता है। जरा दोस्तों बारीकी से समझिए। एक बार चैतर वसावा कहता है कि मैं आदिवासियों के हितों की लड़ाई लड़ रहा हूं। तो आज मैं चैतर वसावा से ये पूछना चाहता हूं कि जब राजकुमार रोत जी संसद में 5वीं अनुसूची और पेशा कानून के लिए आवाज उठा रहे थे, तो उस वक्त आम आदमी पार्टी के लोकसभा के वो 3 सांसद कहां गायब हो गए थे? क्यों नहीं उन्होंने राजकुमार रोत जी का समर्थन किया? अब चैतर वसावा के टुकड़ों पर पलने वाले कुछ लोग बार बार लिखेंगे कि मुझे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मैं चैतर के साथ हूं। तो आज मैं उन्हें भी बताना चाह रहा हूं कि चैतर वसावा अगर पार्टी के सिद्धांतों के अनुरूप चल करके आदिवासियों के विरुद्ध काम करना चाहता है तो खुलकर करे ना। ई हीरो बनने की क्या आवश्यकता है? जरा आज डेडियापाड़ा या झगड़िया या नर्मदा जिला की जनता एक बार शांति से सोचे कि राजकुमार रोत जी को संसद में चैतर वसावा की पार्टी के 3 सांसद क्यों नहीं समर्थन किए। मैं चैतर वसावा से यह पूछना चाहता हूं कि डेडियापाड़ा विधानसभा में
जब अरविंद केजरीवाल ने भाषण में जाकर के, और आप भी भाषण के द्वारा ये कहे और कार्ड बांटे थे कि मैं आपके यहाँ 5वीं अनुसूची और पेशा कानून लेकर आऊँगा अगर मेरी सरकार बनती है, तो आज चेतर वसावा ये बताए कि अरविंद केजरीवाल का वो तीनों सांसद लोकसभा में राजकुमार रोत जी का समर्थन क्यों नहीं कर पा रहा है। राजकुमार रोत जी तो अकेले और लोकसभा में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, और ये मांग किसी डूंगरपुर के लिए नहीं है। ये मांग असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर पूरे भारत में जहां भी अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र है, वहां पर 5वीं अनुसूची और पेशा कानून लागू करने के लिए राजकुमार रोत जी आवाज उठा रहे हैं। अब चेतर वसावा बार बार ये कहता है कि यदि मेरे भील प्रदेश के मांग पर या मेरे आदिवासी के 5वीं अनुसूची के मांगने पर आम आदमी पार्टी हमें रोकेगा तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। तो मैं चेतर वसावा को ये बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ गुजराती में क्या कर रहे हो बोल करके भाषा, वो अरविंद केजरीवाल को कैसे पता चलेगा जो आपको रोकेगा। यदि चेतर वसावा सही में आदिवासियों के हितों की बात कर रहा है, तो आज चेतर वसावा दिल्ली जाए और अरविंद केजरीवाल को खुली चुनौती दे कि राजकुमार रोत जी ने जिस 5वीं अनुसूची की मांग संसद में की है, अगर आपका तीनों सांसद खड़ा होकर के उसका समर्थन नहीं किया तो मैं आम आदमी पार्टी छोड़ दूंगा और अपने आदिवासी जनता के हितों के लिए मैं गद्दी से लात मार के निकल जाऊंगा, मैं सत्ता नहीं भोगूंगा। हर बात पर आम आदमी पार्टी, मैं इस बात पर क्यों जोर दे रहा हूं जरा समझिएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी चुनाव के समय संपूर्ण आदिवासी क्षेत्र में गुजरात में कार्ड बांटा है, और अरविंद केजरीवाल का भाषण है कि मैं गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में 5वीं अनुसूची और पेशा कानून लेकर आऊंगा। तो मैं आज चेतर वसावा से यही प्रश्न पूछ रहा हूं कि जिस प्रकार राजकुमार रोत जी अकेले संसद में 5वीं अनुसूची और पेशा कानून पर अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, तो उसी प्रकार चेतर वसावा दिल्ली जाकर के संजय सिंह को इस बात के लिए क्यों नहीं बाध्य कर रहा है कि आप राज्यसभा में 5वीं अनुसूची और पेशा कानून पर आवाज बुलंद करिए, क्योंकि ये आदिवासियों के हितों की बात है। और अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि चेतर वसावा आदिवासियों के हितों का सोशल मीडिया में दिखावा नहीं कर रहा है, तो वो आज न आज दिल्ली जाए और अरविंद केजरीवाल को ये क्लियर बता दे कि राजकुमार रोत जी ने जिस 5वीं अनुसूची और पेशा कानून का संसद में मांग किया है, अगर संजय सिंह राज्यसभा में और आम आदमी पार्टी के तीनों लोकसभा के सांसद राजकुमार रोत जी के समर्थन में नहीं बात करेंगे, तो ये रहा मेरा इस्तीफा और मैं आम आदमी पार्टी छोड़कर जा रहा हूं, मुझे सत्ता का कोई लोभ नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे चेतर वसावा से कोई विरोध नहीं है, ना मैं राजकुमार रोत जी से पर्सनली मिला हूं और ना ही चेतर वसावा से आज तक, लेकिन मैं लोकतंत्र में नौटंकी का विरोधी हूं। मैं चेतर वसावा के एक एक कदम को तब तक नौटंकी कहते रहूंगा जब तक चेतर वसावा भील प्रदेश का मांग, 5वीं अनुसूची और पेशा कानून के लिए अरविंद केजरीवाल के लोकसभा के तीनों सांसद और संजय सिंह से राज्यसभा में यह मुद्दा नहीं उठवा पाएगा, तो मैं यही कहूंगा कि चेतर वसावा भोली भाली आदिवासी जनता को केवल
अपनी लोकप्रियता के लिए झूठा वादा करके अपने आगे पीछे दौड़ा रहा है, जनता के हितों के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।